बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। सऊदी अरबिया ने 4700 से ज्यादा पाकिस्तानी नेशनल्स को अपने देश से डिपोर्ट कर दिया है और ये मूव सिर्फ वीज़ा वायलेशन का नहीं है, इसमें बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं सऊदी अरबिया गवर्नमेंट के द्वारा। सोर्स बताते हैं कि इलीगल रेसिडेंसी और सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते ये कदम उठाया गया है, लेकिन असली हंगामा इस बात का हो रहा है पाकिस्तानी मीडिया में कि ये सब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सऊदी विजिट से कुछ दिन पहले हुई है। जैसे सऊदी ने अपने स्टैंड को यहाँ पे क्लियर कर दिया हो, नए दोस्ती नए रूल्स के साथ। इंडिया और सऊदी के बीच बढ़ती क्लोजनेस के बीच पाकिस्तान की गल्फ में ग्रिप धीरे धीरे छूटती नजर आ रही है। डिपोर्टेशन के पीछे इलीगल स्टे और सिक्योरिटी कंसर्न्स बताया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये विजिट ट्रेड, एनर्जी और काउंटर टेररिज्म जैसे सेक्टर में मेजर टाइज अप का सिग्नल है और इंडिया एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर के रूप में उभर के आ रहा है। इस डेवलपमेंट से एक बात तो पक्की है, जियोपॉलिटिक्स का गेम बदल रहा है और न्यू दिल्ली अब सेंटर स्टेज पर है। इस न्यूज से, इस डेवलपमेंट से पाकिस्तानी मीडिया में कोहराम मचा हुआ है। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शंस इस पे क्या आता है और उनके मीडिया का क्या कहना है इस पे। बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक जरूर देखिए। कि सऊदी अरब में 4700 पाकिस्तानी भिखारी पकड़े गए। मुल्क की 4700 बैगर्स सऊदी अरेबिया ने डिपोर्ट कर दिए। 4700 पाकिस्तानी कौम शर्मिंदा हुई है क्योंकि अब जाहिर है हुकूमती लेवल पे सऊदी अरब में ये मामला टेकअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 22 मिलियन बैगर्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा, 22 मिलियन बैगर्स प्रोफेशनल। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं 22 मिलियन, 1 मिलियन नहीं, 2 मिलियन नहीं, 4 मिलियन नहीं, 10 मिलियन नहीं, 20 नहीं, 22 मिलियन। और वो कितने पैसे कमाते हैं? 42 बिलियन रुपीस। ये पाकिस्तान में इंडस्ट्री है। उनको इस चीज का पता है कि भाई जाओ मार्केट में, आप, हम इस्लामाबाद में रहता हूं मैं, तो जरा सा किसी भी आप चौक में खड़े हो जाएं, जाके गाड़ी खड़े करेंगे, 4 बैगर ऊपर आ। ये बैगिंग इतना लुक्रेटिव बिजनेस बन गया कि अब पाकिस्तानियों ने जाके बाहर सऊदी अरब और यूएई में मांगना शुरू कर दिया। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अब बंदा यहां पे क्या करे। सऊदी अरब ने एक एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आया सिर्फ पाकिस्तानियों को के लिए। ये पाकिस्तानियों के कमाल हैं। आपको पता है कि 4000 बैगर जो थे वो मेरा ख्याल है पिछले साल उन्होंने डिपोर्ट किया। पाकिस्तानी कौम शर्मिंदा हुई है क्योंकि अब जाहिर है हुकूमती लेवल पे सऊदी अरब में ये मामला टेकअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। ठीक है, कि आपके लोग उम्रे की आड़ में यहाँ गदागरी आके कर रहे हैं। ठीक है, काबिल मजम्मत मामला है ना। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया ना कि कितने इंडियंस भीख मांगते सऊदीया में पकड़े गए, कितने बांग्लादेश के भीख मांगते पकड़े गए। बांग्लादेश का कोई ऐसा नजर नहीं आया मांगते हो। करने वाले लोग गए हुए हैं ना, उनको अक्सर बेरोजगारी हो जाती है, 2-2, 3-3 महीने। उन्होंने कफालत भी देनी होती है, ठीक है, कमरे का खर्चा भी देना होता है, नहीं खाना तो वो तो दूसरे कंट्रीज के लोग भी आते हैं ना, बांग्लादेश के भी आते हैं, इंडिया के भी आते हैं, तो वो क्यों नहीं उस तरीके से खबरों में आते हैं अगर वो ऐसा कुछ करते नहीं है? वो तो है, लेकिन उनकी वो मेहनत कर लेते हैं। मेहनत करने की बात नहीं, उनकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, उनका किराया भी कम है। 90s की अगर मैं बात करूं, जब पाकिस्तान से अगर कोई सऊदी अरेबिया के लिए जाता था और वहाँ पर पूछते थे कि आप कहाँ से आए हैं, और वो पाकिस्तानी कहता था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो वो ये समझते थे कि ये या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है। जबरदस्त, इतनी वैल्यू होती थी हमारी। और अब अगर देखें तो वो हमें बाहर क्या वैसे करते हैं? भाई मैं भी भीख ही मांग रहा हूँ। चलो आप भी भीख मांग, मैं बताता हूँ ना अपनी ये भी बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम हिम्मत तो है सच बोलने की। अपनी पर्चा नहीं बताऊँ ना। जी जी, आपने सच बोला है। सच बोलने की बेस पे हम अपने तौर पे थोड़ा सा छोटा सा ये आपको एक इनाम समझने दे रहे हैं। भीख नहीं दे रहे, ये सच बोलने की वजह से दे रहे हैं कि कम से कम इतनी जरूरत तो है। लेकिन ये अंकल जी भीख मांगना बिल्कुल गलत है, हर हाल में गलत है। आपके ना मेरी 6 बेटियां या 10 बेटियां या 20
एक मिसाल दे रहा हूँ, भीख कोई लॉजिक नहीं है। ये जो ग्रीन पासपोर्ट है सारे यंगस्टर को, ये मेरा एक पैगाम है। जी जी, इस चीज को अवॉइड करें यार ब्रदर, इस मुल्क को हमने बनाना है। क्या बात। अगर हम बाहर जाएंगे तो मुल्क का क्या। तो वो ये समझते थे कि ये या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है। जबरदस्त। इतनी वैल्यू होती थी हमारी, और अब अगर देखें तो वो हमें बाहर निकाल रहे हैं अपने मुल्कों से। क्या रीजन क्या है? आप क्या डॉक्टर, आप कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मतलब एजुकेटेड लोग अब नहीं जा रहे वहाँ? कम एजुकेटेड लोग वहाँ पर जाना शुरू हो गए, बांग्लादेश से भी और पाकिस्तान से भी, और वहाँ जाकर उन्होंने ना छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए, जैसे नाले की सफाई हो गई और ये ठीक वो। है। तो इससे पाकिस्तान का जो इमेज है वो नीचे आ गया, और डेफिनेटली जो जॉब होल्डर्स या डॉक्टर्स वहाँ पर जाते थे, तो जो निचला तबका था उनके कामों की वजह से हमारी जो इमेज थी वो भी खराब हो गई। ठीक हो गया। तो अच्छा, अब इससे हालात पासपोर्ट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है? पासपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पे इमेज, जो एक कंट्री का इमेज होता है, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? और दूसरे नंबर पे अगर बात है, क्या वजह है? अभी खबर आई है कि 4700 पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया ने पकड़े हैं जो भीख मांगते हैं सऊदी अरेबिया में। यहाँ से जाते हैं उमरा करने, आपको बता के जाते हैं उमरा करने जा रहा हूँ, मुझे बता के जाते हैं हज करने जा रहा हूँ, उधर जाके भीख मांगते हैं। किसका इमेज खराब हो रहा है? इंसल्ट किसकी हो रही है? गदागरी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गदागरी जी, एक काबिल मजम्मत प्रोफेशन है। बिल्कुल। अब तो ये बाकायदा सनत का दर्जा अख्तियार कर चुका है। अच्छा, प्रोफेशनल लोग इस सिस्टम को अडॉप्ट कर चुके हैं एजुकेटेड लोग भी इसमें आ रहे और हैं। उन्होंने अपनी टीमें बनाई हुई हैं, बाकायदा टेंडर होते हैं अच्छा, बड़ी इंफॉर्मेशन है भाई को। अच्छा, और बाकायदा नेटवर्क होते हैं। ठीक कोई है। आउटसाइडर उस नेटवर्क में आ जाए तो उसको पे उसका चेक एंड बैलेंस स्टार्ट हो जाता है ठीक हो गया आप कि इस भाई सिस्टम आप में कैसे कैसे हैं? आ गए। अच्छा, तो ये काबिल मजम्मत मामला है। बिल्कुल अब ऐसा। आपने बात की सऊदी अरब की, जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें, जो बंदा सऊदी अरब उम्रे का खर्चा बना के जाता है, जी जी, अच्छे खासे एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। ठीक है। बेसिकली फंक्शन तो ये होता है ना, बाहर रियाल की इनकम होगी, जी बिल्कुल। 5-7 लाख रुपया खर्च करके आप उम्रे पे जाएगा ठीक जो है। बंदा, तो वहाँ भी नेटवर्क है इनका एक। अच्छा, पाकिस्तानियों का या बिल्कुल। इंटरनेशनल कोई नेटवर्क है? पाकिस्तानियों ने अपना बनाया हुआ है। ठीक है, जाहिर है वहाँ होस्ट होते हैं ना इनके, ठीक है। जो गाइडलाइंस देते हैं, रोड मैप बनाते हैं। नहीं, इससे हमारे पासपोर्ट की वैल्यू जो है वो नीचे नहीं गिर जाती, इससे हमारा इमेज नहीं खराब होता। इमेज तो आप देखें, मीडिया रिपोर्ट्स में आप बात एक्सपोज हो चुकी है। ठीक है। उधर, अभी मांग रहे, ठीक है, निकाला, ठीक है। अच्छा, ये खुआनी है, हाँ हक तो हमारे मुसलमानों का ना, यहाँ पे कारोबार करें और जॉब दें, ठीक है। हर किस्म का काम, कोई चाय की दुकान, कोई कैसी दुकान, कोई कैसी दुकान, के मुसलमानों को अच्छी जॉब दे जो रोजगार मिलना यहाँ चाहिए, के शहरी है। लेकिन पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि हुनर सीखें। जब तक हम हुनर नहीं सीखेंगे, टेक्निकल स्किल्स नहीं सीखेंगे, तब तक हम ऐसी लॉजिक फजूल देते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बात करेंगे आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? क्या करते हैं भाई? मैं बिजनेस करता हूँ। जबरदस्त। क्या बिजनेस? स्टूडेंट भी लग रहे हैं साथ या सिर्फ बिजनेस करते हैं? स्टूडेंट भी और बिजनेस भी करता हूँ। ये देखे ना, ये है ओरिजिनल पाकिस्तानी, स्टूडेंट भी है और साथ बिजनेस भी कर रहा है। हम जी जी, हाल क्या है पाकिस्तान में? हाल तो भी पूछे ना। बिजनेस क्या हाल है? बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस में जो है ना अच्छे खासे जो है ना वो नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है क्या वजह? यार।